ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए। सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। गहमी उरूज पर पहुंच गई। आखिरी लम्हात में ग्राहकों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी। शहरियों को कम कीमत में तगड़े जानवरों की तलाश। व्यापारी अपने जानवरों के भारी दाम मिलने के मुंतजर। जिन्होंने जानवर खरीद लिए वो उनके नाज नखरे उठाने में मसरूफ। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर। शुजाबाद में दूध और दही खाने वाले 30 मन वजनी टाइगर बेल्ट के चर्चे। मुल्तान में नखरीली चाल ढाल, दराज कद और सफेद रंगत के राजन पूरी बकरे की धूम। शहरियों की कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों के साथ सेल्फियां। गली महल्लों में कुर्बानी के जानवरों की बहार। लाहौरियों ने जानवरों के साथ आखिरी रात गली महल्लों में ही महफिलें सजा ली। शहरी रात भर जानवरों के पास बैठकर उनकी खातिर तवाज़ु करेंगे। देखभाल के साथ साथ दोस्तों के साथ गपशप भी होगी। कराची के नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में जानवरों की रिकॉर्ड फरोख्त। ईद से पहले ही 6.5 लाख जानवर बिक गए। मंडी खाली हो गई। नए मकाम पर लगने वाली मवेशी मंडी में 8 अरब रुपए का कारोबार हुआ। मंडी में 50,000 से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के जानवर फरोख्त किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा कुर्बानी, मसावत और हमदर्दी की अलामत है। सुन्नत इब्राहिमी हमसे तक़वा और पाकीज़गी का तकाज़ा करती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि ईद उल अज़हा का बुनियादी फ़लसफ़ा कुर्बानी, इसार और खुलूस और अल्लाह की राह में अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ निछावर करना है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ईद मनाने नवाबशाह पहुँच गए। अपने पैगाम में साबिक़ सदर ने कहा कि आज के दिन मुल्क को हर तरह की शिद्दत पसंदी से पाक करने का अहद करें। ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करें जो मज़मूम मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। ईद के मौके पर उन शहीदों को याद रखा जाए जिन्होंने वतन और कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को IMF का नवा जायजा। 48 घंटों में मुकम्मल होने की उम्मीद। कहा कि आलमी मालियाती इदारे की पॉलिसी के मुताबिक रास्ता निकाल लिया। मुतालबात तस्लीम करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिया। IMF से मुआहिदा ख़त्म होने में 2 दिन बाकी है। ईद के दिनों में अवाम को खुशखबरी मिलेगी। किस्त मिलने के बाद मुआशी प्रोग्राम को आगे लेकर चलने के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। तवानाई ज़रूरियात पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तेल के अपने कुओं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तेल की ज़ख़ीरअंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी ला रहे हैं जिससे मुस्तक़बिल में तेल की कमी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ का प्रोजेक्ट PTI लॉन्च करने वालों को गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो रिटायर्ड का भी होना चाहिए। ताकतवर इदारे के खुद एहतसाबी के अमल से अवाम में नवीद आई है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस किरदारों का एहतसाब चौराहों पर होना चाहिए। नवाज शरीफ के जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान की रियासत को और मईशत को फेल मईशत और फेल रियासत शो करने के वाले से एक किरदार मीडिया लॉजिक नामी एक कंपनी है सलमान दानिश की, जिसको PTI के चेयरमैन की ख़ास आशीर्वाद थी, जिसने करोड़ों अरबों रुपए पिछले कई सालों में रेटिंग के चक्रों में PTI की सरपरस्ती में और PTI की हुकूमत की सरपरस्ती में वो कमाए। इसको आज से 1 महीना पहले पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने अपने लेटर के ज़रिए से कहा यह एंटी रियासत जनाब ये अदारा है। क्यों? इनका TRP देने के लिए, रेटिंग देने के लिए जनाब ये इस्तेमाल होते थे और हमारी हुकूमत के अंदर इनको पूरा, जो PTI की हुकूमत थी, इसको पूरा प्रोटोकॉल, पूरा वकार, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ इसको जनाब स्टेटस दिया जाता था।
पीटीआई हुकूमत ने मीडिया लॉजिक कंपनी के जरिए रियासत और मईशत नाकाम दिखाने की मुहिम चलाई। मंसूबे के तहत पाकिस्तान की मनफी तस्वीर दिखाने का प्रोपेगेंडा किया। हर उस खबर को रेटिंग दी गई जिसमें पाकिस्तान की तबाही का जिक्र हो। ऐसे प्रोग्राम्स को ही इश्तिहार दिए गए। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया लॉजिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, 1 माह पहले वजारत दाखिला ने मीडिया लॉजिक कंपनी को एंटी रियासत इदारा करार दिया था। वजारत दिफा ने भी उनके खिलाफ खत भेजा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अकरम चीमा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक रुकन कौमी असम्बली का सानहा 9 मई पर इज़हार मज़म्मत। सवाल किया कि फौजी तंसीबात पर हमले से क्या पैगाम देने की कोशिश की गई। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई और निशान इबरत बनाने का मुतालबा। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। टारगेट किलर मोहसिन उर्फ लंबा ने फायरिंग की। ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। फायरिंग पीटीआई रहनुमा जुबैर नियाजी के कहने पर की। 10 लाख रुपए में बात तय हुई। 1 लाख एडवांस दिया गया। एतजाज एहसन के घर पर फायरिंग का भी कहा गया था। मुलजिम का इंकशाफ। डूबे आबदोज टाइटन का मलबा जमीन पर आ गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की जानिब से जारी तस्वीर में टाइटन का मलबा समंदर की तह से मिला हुआ दिखाया गया है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और बरतानिया के तफ्तीशकार इम्प्लोजन की तहकीकात पर मिलकर काम कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के दौर को ऑडिट किया जाएगा। वजारत बैन सूबाई ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का भी फौरी ऑडिट करने की हिदायत। कमेटी अरकान को मिलने वाली मराहत का जायजा लिया जाएगा। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान और दीगर क्रिकेटर्स के हमरा हज की सआदत हासिल करी। बाबर आजम ने हज की अदायगी के बाद वालिदा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। ट्वीट में लिखा कि अपनी जन्नत के साथ खुदाए बुजुर्ग और बरतर की बारगाह में हाजिरी।